हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइक से, और वो भी रात में, क्योंकि कल है हनुमान जन्मोत्सव। तो हमें लेके आना है पूजा के लिए सामान। कल पूर्णिमा भी है तो कथा भी करनी है, तो इसलिए तो सबसे पहले पहुंचे थे हम लड्डू लेने के लिए, वो भी हरी राम की दुकान पे। तो ये है हमारे बुराड़ी चौक पे जहाँ हम रहते हैं। तो मुझे है ना मिठाई इसी की अच्छी लगती है, बाकी और दिल्ली में मुझे कम मिठाई पसंद आती है, लेकिन जो भी पसंद आती है मुझे एक दो दुकानें हैं उन्हीं की आती है। तो जो ईसू गई थी हमारे साथ में, तो हमें लेने थे लड्डू। तो ईसू तो सिर्फ इसलिए गई थी, ईसू को भी लेने थे लड्डू, लेकिन ईसू की तो अलग ही चॉइस है, जो हमें लेना है वो नहीं लेना उसे। तो आप देख रहे हो शॉप में आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पता नहीं लोग सारी मिठाइयाँ लेने के लिए इतनी भीड़ हो रही थी। बहुत ज़्यादा नंबर भी बहुत देर में आना था। तो हमें लेने थे मोतीचूर के लड्डू, क्योंकि कल हमने भोग लगाना है हनुमान जी का। तो ईशू का मुँह देखा, वो ढूंढ रही थी बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू यहाँ ख़त्म हो चुके थे। हमने कई जगह मतलब इस दुकान पे कई उसमें देखा था, सारे देखो इतने लड्डू रखे ना, सब आटे के हैं बेसन के लड्डू। इसमें एक भी नहीं था जो मतलब एक था जो जिसमें ड्राई फ्रूट वाला, वो नहीं खाती है। उसे बिल्कुल नॉर्मल वाला जो पीला वाला आता है ना, उसे वो चाहिए। वो ये भी देख रही थी, ये भी आटे का लड्डू था, तो उसे नहीं लिया। मैंने बोला था ये वाला ले ले, पर नहीं, उसे वो पीला वाला लड्डू चाहिए। फिर बोली वो नहीं तो यही दिला दो मुझे। तो ये केसर रसमलाई थी, ये हम चारों की फेवरेट है, हम चारों ही इसको खाने में पसंद करते हैं। तो कह रही कुछ तो दिला दो मुझे, मीठे खाने का मन कर रहा है देखने के बाद में। तो उसके बाद में तन्नी के पापा आ गए थे स्लिप कटा के। भैया बोले आगे वाले काउंटर पे जाओ, लड्डू का काउंटर उन भैया के हाथ में है। तो उधर से रसीद कटवा के लाए थे। और इधर ईसू भी उसमें लगी हुई थी, मुझे कुछ तो मिल जाए वो देखने में लगी हुई थी वहाँ से वहाँ तक। तो उसका मन रसमलाई पे ही था, जो कि सर रसमलाई है। तो इधर तन्नी के पापा ने स्लिप दे दी है, तो वो इंतज़ार कर रहा है अपने लड्डू पैक होने का। तो ईसू उधर खुश हो गई थी, क्योंकि उसके पापा ने बोल दिया मैं भी ले लेता हूँ, उसके बाद में बताना क्या चाहिए तो मैं दिला दूँगा। तो ये देखो उसकी खुशी का ठिकाना। उसके बाद हम पहुँचे थे दुकान पे, सामान मतलब पूजा वाली दुकान पे पूजा का सामान मिलता है, क्योंकि कल हमें चूल्हा भी चढ़ाना है, तो उसके लिए हमें सामान लेना है। तो हम इधर दुकान पे आ गए थे। इस पे भी इतनी भीड़ हो रही थी भाई क्या बताएं। तो मैंने तन्नी के पापा को बुला लिया था, आप आगे आके ले लो। तो वो ईशू को बुला रहे थे, फिर भी इतनी भीड़ थी। वो तो मुझसे ज़्यादा भीड़ में घबराते हैं, वो तो बिल्कुल अलग ही जाके खड़े हो जाते हैं। तो इधर मैं ही ले रही थी चोला का सामान, तो वो देने लग रही थी, वो लगा रही थी अपना। तो मैंने फटाफट से लिया चोला का सामान, और उसमें फूल माला भी ले लिए थे। तो तब इधर देखो इतनी, एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, मेरे को इतना पसीना आ रहा था वहाँ खड़े खड़े, बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी हो रही थी ना, इसलिए। तो इधर मैंने ले तन्नी बाबा देखो भीड़ को देख के पहली बार रोड पे जाके खड़े हो गए दोनों के दोनों। फिर बोल के तू ही लेके आ जा। तो इधर मेरा हो गया सामान पैक। तो इसके बाद मैं है जो नेक्स्ट सुबह है, तो आज मैं जगी थी 4:30 बजे, और दिख रहा है ना मेरे फेस पे, पर मैं नहा धो के फ्री हूँ गई। सच में मेरे बाल वगैरह सब गीले हैं। मैं नहा धो के हो गई थी एकदम रेडी तो नहीं हुई थी। पहले खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि कपड़े ना गंदे हो जाते। तो पहले बच्चों के लिए लंच भी बनाना था, इनके लिए भी लंच बनाना था। तो इसलिए मैं 4:30 बजे जाके के 5 बजे नहा धो के फ्री हो गई थी। तो सबसे पहले इधर मैंने मतलब पूजा का उधर तैयारी की थी। उसके बाद में इधर मैंने बनाए थे चावल, क्योंकि आज ट्यूसडे था, तो बच्चों के लंच में ना चावल जाते हैं आज। तो तन्नी बोली मम्मी मैं चावल ही लेके जाऊंगी, मैम डांटेंगी नहीं। तो मैंने जो बनाए थे बच्चों के लिए नमकीन चावल, और जी मैंने फटाफट से जाके बच्चों के लिए वो चावल बन चुके थे। तो मैं इधर उधर सारा काम एक साथ देख रही थी। तो इधर मैं फटाफट से मैंने जो चावल पैक करे, जो मैं लंच पैक कर रही थी, तो इधर मैंने बच्चों के पहले लंच पैक कर दिए थे, क्योंकि फिर इधर उधर फिर मैं तन्नी के पापा के लिए मुझे दाल भी बनानी है, रोटी। मैं सोच रही हूँ मंदिर जाऊँ उससे पहले मैं सारा किचन का काम ख़त्म करके जाऊँ। तो वो जग के अपने नहा धो के अपने काम में लगे हुए थे। तो मैंने फटाफट से कुक करके, और इधर सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होती है, कि कितना भी रात को बैग लगा लो बच्चों का, या फिर कुछ भी यूनिफॉर्म निकाल रहे, तो फिर भी कुछ ना कुछ बीच बीच में मांगते ही रहते हैं, तीनों की तीनों। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो इधर देखो मैंने दाल भिगो रखी थी, और क्योंकि तन्नी के पापा चावल नहीं खाते हैं, वो सिर्फ टेस्ट के लिए 2 चम्मच खाते हैं, बाकी वो चावल पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे बाल भी गीले थे, तो मैंने बाल सुखाने के लिए खोल रखे थे। जो मेरे को सर्दी हुई है ना बहुत ज़्यादा, मेरे को एकदम गला वाला पूरा ऐसा हो गया है।
तो उसके बाद में मैंने टमाटर पहले ही काट के रखे गए थे, तो इधर मैंने फटाफट से दाल चढ़ा दी। इधर मैंने घी डाला और फटाफट से टमाटर वगैरह मैंने काट के, एक्चुअली टमाटर काटे थे मैंने चावल के लिए, मैं वो भूल गई उसमें डालना। तो कोई बात नहीं, बच्चे इतने टमाटर पसंद नहीं करते। तो इधर मैंने एक पैन में घी गरम करा, उसमें मैंने थोड़े से मखाने डाल दिए थे। बच्चे तो उसके साथ में थोड़ा खा जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि डेली वो ज़्यादा अकेले नुकसान भी करेंगे पेट में, इसलिए तो मैं थोड़ा दूध दे दूँगी बच्चों को, मखाने फ्राई करके दे दूँगी। वो थोड़ा से मखाने खा के चले जाएंगे, वो नाश्ता नहीं करते। इधर हमारे ठाकुर जी की हो चुकी है पूजा, जो कि तन्नी के पापा ने करी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इधर भी करूँ, बच्चों की छुट्टी बनाना, लंच वगैरह सब कुछ तैयार करना होता है। तो तन्नी के पापा सुबह पूजा कर देते हैं। तो जब रात को लाए थे लड्डू हनुमान जी को भोग लगाने के लिए, अभी उनका पाठ होता है, वो बाद में आके करेंगे। उसके बाद में आ गए थे हम मंदिर में। तो ये हम यहाँ पहले रहते थे ना बाबा कॉलोनी में, ये मंदिर है ना वहीं पर है। तो इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, मंदिर में चोला का सामान दे आते हैं, तो बहुत पंडित क्या करते हैं, सब लोग दे जाते हैं, तो उस सामान को ले लेते हैं। चढ़ेगा वो एक चोला ही, किसी का भी समझ लो। तो मैंने उनसे बोला एक काम करते हैं, हमें ना उसी मंदिर में चलते हैं, वहाँ हर कोई नहीं मतलब पहुँच पाता, नहीं चढ़ा पाता। तो करने के बाद बोले ये चीज़ ठीक है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन हमने अपने हाथों से, और सबसे बड़ी बात मंगलवार था, तो इन्होंने अपने हाथों से चूल्हा चढ़ाया। अधिकतर हम यहीं आते हैं, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। मुझे यहाँ मतलब इस मंदिर में आना अच्छा लगता है। उसके 2 रीज़न है, एक तो अपने हाथों से पूजा हो जाती है, कोई पंडित के भरोसे नहीं है, पंडित ही चूल्हा चढ़ाएगा या वो चढ़ाएगा। तो ये रात को हम लड्डू लाए थे, उसमें से प्रसाद लिया है। तो ये लगा रहे हैं प्रसाद लगाओ, पूरा क्लीन करेंगे, देखना एकदम सफाई से काम करते हैं वो। तो अभी देखना, नोटिस करना वो क्या मतलब क्या चीज़ भूल गए थे, वो फिर मैं आपको बताऊंगी लास्ट में वो क्या भूल गए थे, वो आपको दिख भी जाएगा। तो अब वो बस मतलब चूल्हा चढ़ा चुके हैं, वो अपने हाथों से भोग भी लगा दिया। इधर मैंने जला दिया है दीपक। तो इधर अभी अब देखना, जो आरती उठा ली उन्होंने, अब रख देंगे। वो कुछ याद आया, रख दिया। याद क्या है, उनकी हनुमान जी की आंखों में ना वो लग गया था सिंदूर, तो उन्होंने वो साफ़ नहीं करा, उनको वो याद आया। पहले उनकी आंखों को एकदम साफ़ करने लगे, फिर जाके वो अपनी आरती करेंगे। तो गाइस आपके लिए एक और खुशखबरी है, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी थी। तो मेरी खुशखबरी ये है कि कल शाम को नहीं, कल दोपहर को मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। वो सब हुआ है आपकी वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से। ब्लॉग मैं बनाती हूँ, एडिट में करती हूँ, मेहनत मेरी है, लेकिन सपोर्ट आपका है। आप सपोर्ट करोगे तभी तो होगा, नहीं तो ब्लॉग तो सब बना के डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जब तक आप नहीं देखोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कैसे चलेगा। तो गाइस जब अब तक आपने जैसे अब तक सपोर्ट किया ना, ऐसे आगे भी सपोर्ट करना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। और एक बार दोबारा से 1 के कराने के लिए थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो उसके बाद में मतलब जब मंदिर आए तो हनुमान जी की पूजा होगी, तो शिव जी कहाँ जाएंगे, तो वो उसके पापा जल चढ़ाने लगे, उनको जाना है। तो फिर उसके बाद में वो ड्यूटी चले गए। तो अब देखो शाम को, वो देखो पता है कौन जा रहा है, गांधी जी। ध्यान से देखना आगे से। तो इधर फिर मैंने इडली बची हुई थी, मौसम इतना अच्छा था, ठंडा एकदम से। फिर इडली बची हुई थी, तो मैंने इडली फ्राई करी, और दाल जो बनाई थी वो दाल ही मैंने गर्म करी थी शाम को, क्योंकि दाल से वो लंच में लेके गए थे, और मैंने भी चावल खा लिए थे, तो नहीं खाया किसी ने। दाल तो ऐसी बची हुई थी, तो शाम को दाल ही बना दी। उसके बाद गई मैं बाज़ार में सब्ज़ी लेने के लिए, तो मेरा मन था शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाने का, तो मैं शिमला मिर्च लेके आई थी। बाकी मैं कम बनाती हूँ शिमला मिर्च, मैंने कहा ले लेते हैं। तो भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, सपोर्ट करा करो भाई। आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और कमेंट ज़रूर किया करो, कुछ भी करो पर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।